14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सर यो जो क्वेश्चन है ना काफी ज्यादा मुश्किल लग गया है। फोन ऑफ फ्रेंड यूज करना चाहूंगा। तो फोन लगाया जाए नहीं। रसोनो बावड़ी गैंड 3 बार रिंग जाली तेरा फोन की था, फोन न उठाया जा रहा। साला की शकल भी और अकल भी दोनों खरबूजे जैसी है। साला गांव आके वापस तेरी चूरा थपेड़ूंगा, रुक जा तू। अरे साला गरीब घर था, बाहर आजा, कनेक्शन ना आ रहा और फटाफट से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर दिए। ठीक है, कौन सी अभिषेक बच्चन की पिक्चर रिजेंबल करे है यानी सिमिलैरिटी है, उसमें दिखे है कंगारू के आंड जैसी? ऑप्शन ए द्रोणा, ऑप्शन बी द्रोणा, ऑप्शन सी द्रोणा। हैं द्रोणा? पक्की बात है, लॉक कर दूं ना? तेरी धी पीट दूंगा गलत हो गया तो। ना सर ये तो कह रहा सबको पता है। ठीक है भाई, धनराशि जीत के आएंगे ना, छोले भटूरे नहीं खाएंगे चूतड़। धनराशि जीत के दुकान खोलेंगे ना। फोन रख सर, लॉक कर दो द्रोणा। स्टार्ट करो। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और जैसे कि आपको पता है कि नवंबर का महीना चल रहा है और इस महीने में एक बड़ा ही दर्दनाक और भीषण त्योहार मनाया जाता है कुछ कम अकल लोगों के द्वारा। और इस त्योहार को बोला जाता है, मेरे तो हाथ भी कांपते हैं इसका नाम लेते हुए, इसका नाम है नो नट नवंबर। पर मैं मुठलैंड के हर प्राउड मुठकन्या और मुठराज को यह बात साफ साफ क्लियर कर देना चाहता हूं कि मुठलैंड चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्शन ए एनेक्स्टर बी के तहत मुठलैंड में यह त्योहार मनाना बिल्कुल निषेध है। सो प्लीज फील फ्री टू प्ले विद योर केलास एंड कूचीज and this is honestly saying. तो गाइस, इस हफ्ते IMDABM यानी मुठलैंड डिपार्टमेंट ऑफ अमिताभ बच्चन मिस्टेक्स के पास एक ऐसी फिल्म जो आज तक हम सबको लगता रहा है एक फिल्म, पर मैं कभी भी कन्विंस नहीं था। तो मैं फर्दर अहेड गया और फोरेंसिक रिसर्च कंडक्ट करी इन द ट्रैकिया ऑफ द बाइफर्फिकेशन ऑफ लंग्स इन द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द राइट पल्मोनरी आर्टरी ऑफ द लेफ्ट नट। और वहां से मुझे पता लगा कि ये पिक्चर नहीं, ये एक्चुअली गोल्डी बहल और अभिषेक बच्चन के द्वारा करा गया एक रिचुअल था। किसके लिए? मैक्सिको के सिनालोआ के जंगलों में लाखों साल पहले दफनाए गए अधनंगे लुल्ली पिशाचों को वापस जीवित करने का। और इस पिशाच जगाऊ रिचुअल को नाम दिया गया द्रोणा और इसको रूप दिया गया एक पिक्चर का। और कुल मिला के जो 2 लोग इस पिक्चर को 2008 में देखने गए थे, मेरी टीम ने उनको ट्रैक डाउन किया और वहां जाके पता लगा आज तक एक आदमी की तो पुतलियां फटी ही हैं। वो दोनों हाथों में अंडरवियर पहनता है और बीच में से अपना सर मूंदता है। और दूसरा बंदा तो आज तक लैटिन में अंग्रेजी बोलते हुए यही मैसेज कन्वे कर रहा है हर किसी को कि अभिषेक बच्चन ही शैतान के गंदे मैले और ओवर साइज लंगोट का रक्षक है। द्रोणा इतने मंझे हुए तरीके से वाहियात फिल्म है कि इसका एक पोस्टर है जिसमें अभिषेक बच्चन एक सफेद घोड़े पे बैठा हुआ है। और अगर तुम उस पोस्टर को जूम करके उस बेजुबान जानवर की आंखों में झांक के देखोगे पूरे 3.25 सेकंड, तो तुम्हारे को उसका रोना सुनाई देगा कि देख यार मेरे ऊपर किस गधे को बिठा दिया है। ये पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर है तुम्हारे ईयरफोन्स पे लगे तुम्हारे कानों की मैल। ये पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर वही बेधड़क बदतमीज कपल है जो शादरा मेट्रो स्टेशन पे लास्ट मेट्रो में चुन्नी डालकर जीप से जीप लड़ा के सबके सामने पप्पियां करता है। ये पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर है कार्गो कैपरी पहनने वाले और बालों को बरगंडी कलर का रंग करवाने वाले लौंडे। तो अगर आप इस चंडाल की डकार जैसी पिक्चर की स्टोरी से वाकफ नहीं है, जो किसी भी ह्यूमन को नहीं होना चाहिए, मैं आपको इससे वाकफ करा देता हूं। कहानी बहुत ही सिंपल सी है। द्रोणा को नहीं पता वो द्रोणा है, डायरेक्टर को नहीं पता कि उसने पिक्चर बनानी थी, रिक्शे में पंचर नहीं लगाना था, और कॉस्ट्यूम डिजाइनर को तो बिल्कुल नहीं पता था कि सुपर हीरो के लिए कॉस्ट्यूम बनाना है, लेडीज संगीत में लड़के के डांस के लिए पोशाक नहीं सिलनी। गाडू पूरी पिक्चर में शेरवानी में हांड रहा है। तो सोम बाजार में मिलने वाले 5 रुपए में 16 पीस मोमो जैसी इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेंगे ऐसे डबल रोल जिनको देखने के बाद आपको सिर्फ एक ही ट्विंस की याद आएगी, वो है आपके अपने जिंगल बेल्स। आंखों को चुंधिया देने वाले ऐसे भयानक VFX जो आपको कोई भी 13 साल का बच्चा बायजूस पे 27 रुपए घंटे सेम डे डिलीवरी और 2 रिविजन्स फ्री में बनाकर दे देगा। और जया बच्चन जिसकी रोने धोने की 800 मीटर की रिले रेस खत्म नहीं हो रही क्योंकि उसको पहले से ही पता था कि ये पिक्चर की मैया पुतने वाली है। तो पिक्चर शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि द्रोणा की ये कहानी शुरू कैसे हुई। हमारी ये कहानी तब शुरू होती है जब समय खुद बच जाता। नहीं, नो नॉट एट ऑल, ये कहानी ऐसे शुरू नहीं हुई थी। ये कहानी शुरू हुई थी जब अभिषेक बच्चन को लगा कि मैंने ऐश्वर्या बच्चन को पटाने का इम्पॉसिबल टास्क तो पूरा कर ही लिया, अब सुपर हीरो भी बनी जाऊंगा।
फिर डायरेक्टर को लगा कि यार मैंने अभिषेक बच्चन को शराब पी के पार्टी में बोल तो दिया तेरे को सुपर हीरो बनाऊंगा, उसका बिना रुके मिस कॉल पे मिस कॉल आ रहे हैं, लेकिन मैं जो स्टोरी मुझे पता नहीं इसमें क्या लिखूं, तो सागर मंथन ही डाल देता हूं इसमें। देवताओं और असुरों के बीच जब महासागर का मंथन हुआ, पर भैया ये कौन बताएगा कि इसी विष ने जो सागर मंथन में निकला था इसने रूप धारण कर लिया इस पिक्चर का, जिसको जब से मैंने देखा मेरी आंखों में ऐसा डंक मारा है इसने, एक आंख साउथ वेस्ट देखती है, दूसरी नॉर्थ ईस्ट। फिर पता लगता है कि एक वीर योद्धा ही अपनी जान पे खेल के इस अमृत की रक्षा कर सकता है। देवताओं को जरूरत थी एक ऐसे वीर योद्धा की जो अपनी जान से अमृत की द्रोण की रक्षा करता। अब तुम जो भी सोचो, अभिषेक बच्चन एक वीर योद्धा तो है रियल लाइफ में भी, क्योंकि सलमान भाई के ताबे से लड़की को उड़ा ले जाना एक वीर योद्धा ही कर सकता है। फिर इंट्रोडक्शन होती है एक टिपिकल बॉलीवुड एक्स्ट्रा हेल्दी स्टेप मदर की, जिसने एक टिपिकल एक्स्ट्रा अनहेल्दी एंड माल नरिश्ड अनाथ बच्चे की गुद्दी नाप रखी होती है, चूतड़ लाल करके रखे होते हैं। जब भी वो दिखता है उसको खराब वीक सेल वाले रिमोट की तरह धर के पीट देती है। और पिछली बार की चपेट भूल गया है तू, पिशाच कहीं का। फिर इसी टिपिकल बॉलीवुड एक्स्ट्रा अनहेल्दी और माल नरिश्ड अनाथ लौंडे का टिपिकल बॉलीवुड एक्स्ट्रा सताया हुआ बाय द स्टेप मदर स्टेप फादर उसको बोलता है, एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा इस बैटल की तरह तुम भी बहुत स्पेशल हो। मैंने कहा यार क्यों तुम इस बच्चे से नन्ही सी जान से झूठ बोल रहे हो, सच सच बता दो, बड़े होकर पिक्चर में तेरे को अभिषेक बच्चन बनना है। अगर इसको अपने आप पता लगेगी ये बात तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की गोलियां खाता फिरेगा। फिर एक रैंडम सा धूम चूतड़ सा गाना आता है। कभी थम थम के वो चलती है, कभी शर्मा के बच के निकलती है। शर्म करो, भगवान से डरो, भोस वालो, भगवान से डरो। एक दो असली विलन के टट्टे आते हैं पिक्चर के बीच में, जो होते तो देसी हैं पर इंग्लिश एक्सेंट में बात कर रहे होते हैं। लिसन अप, पोकर में तुमने आज तक जितना हारा है, कल तक हमें लौटा देना। एक गोरी सिस्टर एन होती है जिसको मैप पे भी ढूंढने को बोल दो हिंदुस्तान कहाँ है तो वो नहीं बता पाएगी, पर वो राजस्थानी भाषा में बातें करने लग जाती है। अब यार एक बात बताओ मुझे, जो बच्चे बचपन में लोनली होते हैं, लोनर्स होते हैं, वो क्या कर लेते हैं? ज्यादा से ज्यादा इमेजिनरी दोस्तों से बात कर लेते हैं, वीकेंड्स पे अपने मम्मी पापा को छुप के चौदम पट्टी करते देख लेते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा माँ बहन की गाली जो अपने दोस्त से सुन के आए थे गुस्से में अपने बाप को बक देते हैं। बेसिक लोनली चाइल्डहुड स्टफ यार। बट नहीं, इस पिक्चर में ये वाला सिंपल स्टफ नहीं है, क्योंकि ये द्रोणा का रंडी रोना है। इसमें जो छोटे वाला अभिषेक होता है उसका एक ही फ्रेंड होता है। यू गेस्ड इट रॉन्ग, नो इट्स नॉट अ डॉग। यू अगेन गेस्ड इट रॉन्ग, इट्स नॉट रितेश देशमुख आइदर, इट्स अ बैडली एनिमेटेड ब्लू पेटल, जो मेरी तरफ तो देखो मत, मुझे नहीं पता कहां से है। फिर जैसे मार्वल यूनिवर्स में है ब्लैक विडो, इस लाजपत नगर कीर्तन मंडली में भी है एक सुपर हीरोइन जिसका नाम है ग्रेटर न्योडा वेस्ट की ब्लैक विंडो एकेए प्रियंका चोपड़ा। दुश्मन को हार मानने का एक आखिरी मौका जरूर देना चाहिए। इसने पूरी पिक्चर में सिर्फ दो काम करे हैं। पहला ये कि उसने हर सांस में बिना रुके ब्रेक नेक स्पीड पे द्रोणा बोला है। द्रोणा द्रोणा द्रोणा। अरे कोई बताता क्यों नहीं? से हमें पता है पिक्चर का नाम द्रोणा है यार, बार बार एक ही बात बोली जा रही है, पागल पागल। और दूसरा काम जो प्रियंका चोपड़ा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी करने का, वो ये था कि मैं बैड एस लगूं, पर वो बैड एस तो छोड़ दो, वो लग रही थी फर्स्ट ईयर की फ्रेशर पार्टी में ओवर ड्रेस्ड, ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर खाने वाली, ओवर ईट करने वाली, जो सारे स्टार्टर्स यहां तक खा लेती है, और फ्री में दारू पीने वाली लड़की जो बंड होने के बाद हर किसी को बोलती है आना कम ऑन लेट्स गो शॉट्स, हाँ, और फिर जब पार्टी खत्म हो जाती है किसी सोफे के पीछे प्रोजेक्टाइल वॉमिट में अपनी ही पड़ी होती है पास आउट होकर, वो लग रही थी। पर जिसका अंदाजा हमने आपको कभी लगने नहीं दिया। फिर अभिषेक, डी कैप्रियो, एल पचिनो, टेरेंटिनो, जैकी चैन, बच्चन ग्रेटर न्योडा वेस्ट की ब्लैक विंडो के साथ मिलकर बनाते हैं दुश्मनों से लड़ने के लिए एक गैंग, जिस गैंग का नाम है LKG यानी लूज कच्ची गैंग। तो भैया अब तक 1-1.5 घंटा हो चुका था और मुझे रियलाइज हो गई थी ये बात कि मैंने चंडाल की बालों वाली सुंडी में अपनी छोटी उंगली आधी से ज्यादा फंसा दी है। और तभी मेरे को याद आया व्हाट इज द टाइम इट इज अ लेटर राइटिंग टाइम। डियर, अरे यार वो सब छोड़ो यार, वो सब बात की बात है। पहले ये बताओ अभिषेक, सच सच की द्रोणा तुमने डाइल्यूटर सूंघने के बाद साइन करी थी ना? क्योंकि मेरे भाई ऐसी हरकत तो आदमी नशे में ही करता है। चलो वो भी ठीक है, पर सेट पर आने से पहले मम्मी को तो घर पे ड्रॉप कर देते हैं, उन्हें भी घसीट लाए इस दलदल में। और वो 62 किलो की शेरवानी, 4 किलो का मांग टीका और 26 किलो के गम बूट जो गोल्डी बहल ने तुम्हारे को दोस्ती के नाम पे कॉस्ट्यूम कह के पहना दिए थे, उनको अगले दशहरे पे मेरे भाई रावण के साथ आग में ध्वस्त कर देना, क्योंकि बुराई की मौत ही अच्छी होती है। और गोल्डी अगर पार्ट 2 बनाने की बात करे तो मेरे पास भेज देना, ना उसको लेटर लिख के पार्ट 1 की स्क्रिप्ट में भी आग लगवा दी, मेरा नाम भी शांतनु पर असर नहीं। स्टिल ट्राइंग टू बी योर्स और मे बी नॉट,
इंडियन ऑडियंस। तो और कैसे कैसे इस पिक्चर ने मुझे चोटिल किया मैं तुम्हारे को आगे बताऊंगा, पर उससे पहले उस तरह के चैनल पे नई वीडियो आ गई है, डेटिंग टिप्स टू नॉट टेक फ्रॉम रणबीर कपूर, तो जाके जाओ देखो। 2007 में महंगे सेट्स के मंगेतर यानी भंसाली साहब ने कपूर खानदान के उभरते चमकते सितारे का तौलिया खुलवाया था। फिर भाई राम ही जाने क्या होता है, पूरी की पूरी पिक्चर येलो कलर की हो जाती है, हाई बीम पे चली जाती है पूरी पिक्चर। मतलब आधी पिक्चर पहले से आंखें झटक झटक के देखिए, मतलब बहन आंखें चोंद मार गई, इतनी येलो है पिक्चर। 40-50 मिनट के करीब एक सीन आता है, अभिषेक बच्चन वहां गुंडों को बोलता है कि भैया मेरे को जाने दो, मैं द्रोणा नहीं हूं, देखिए मुझे जाने दीजिए। मेरे को भी ये लग रहा था अच्छा है यही पिक्चर खत्म हो जाती बहनचो, लेकिन जाने नहीं दिया उसको गोल्डी बहन ने यार। पिक्चर में इतने गधे की गांड लॉजिक है, बाय गॉड महल में रोशनी करने के लिए लालटेन और मोमबत्तियां जला रखी हैं और उसको अभी द्रोणा बोल के बहनचो लंदन से बुलाया 2008 में, यहाँ बिजली नहीं आती है क्या? एक सीन में एक्सीडेंट होता है, गाड़ी में पानी भरने लग जाता है और गाड़ी के साइड में ही इतना बड़ा छेद होता है, वहां से पानी नहीं निकलता है क्या यार? ये बहनचोद बेचारे के मेनन जैसे दिग्गज आर्टिस्ट की भी ऐसे धी पीटी है, इतना गंदा हेयर स्टाइल दिया उन्हें, पूरा 7.5 रुपए का हेयर स्टाइल, बेंचों ऐसे खड़े हुए ऐसे फोर्क लगता है। अगर टोनी कक्कड़ के स्पाइक से टॉयलेट क्लीन हो सकता है ना, उसको उठा के टॉयलेट क्लीन कर दो, तो के मेनन के हेयर स्टाइल से तुम चाउमीन खा सकते हो, यूं लपेट के खा जाओ बेंचों। पिक्चर में एक सीन जो मुझे सबसे आउटस्टैंडिंग लगा वो ये था कि गुस्से में आके के मेनन ना पत्थर बनाया था जया बच्चन को। मैंने कहा बढ़िया है बहन, जो अच्छा है पत्थर बनाया, रोना तो बंद हुआ यार इसका। एक सीन में वो घोड़े से कूदता है अभिषेक बच्चन नीचे, और वो कूदा नहीं अभी तक, वो नीचे उतरा नहीं, घोड़ा पीछे फट से निकल लेता है। वो अंदर अंदर कह रहा होगा पहले मैं बहनचो मांगलिक हूं, इस भुखलंडी के साथ हैंग आउट करूंगा तो जो घोड़ी मिल रही है वो भी ना मिले। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं लेट के पिक्चर देख रहा था आराम से, पीछे से मेरी बीवी चीखने लग गई घर का एक काम नहीं होता तेरे से, तो जैसे तैसे करके मैं उठा, झाड़ू पोछा किया, डस्टिंग करी, पता नहीं आधे पौने घंटे क्या हुआ पिक्चर में, आई हैव नो क्लू। एंड मैं आया आके बैठा तो पता नहीं ये लूज कच्ची गैंग वाले कोई जगह पहुंच गए, तो उसका नाम था राजपुर। और गेस करो राजपुर के रहने वाले जो लोग थे उनकी शक्लें और मेकअप किससे मैच करता है? इंस्टाग्राम की रीलों पे जो आजकल गंद मचा रखा है ना सेल्फ मेड एमयूएज ने, जो गरुड़ बन जाते हैं, बिच्छू बन जाते हैं, बिल्ली बन जाते हैं, मेकअप लाए कुछ भी अंडे सा बन जाएंगे, गधे ही गांड बन जाएंगे, वैसे सेम टू सेम थे बिल्कुल। फिर एक और लंबा गाना आता है, पता नहीं 500, 550, पौने 600 मिनट के तो बेंचो गाने ही है इस पिक्चर के अंदर। वो गाना तो मुझे समझ आया नहीं, लेकिन उस गाने में एक मीम रेफरेंस है, मैं यहाँ पे फोटो लगाया था, समझ आया तो कमेंट कर देना। एक सीन में विलन प्रियंका चोपड़ा को पकड़ लेता है और घसीटता हुआ लेके जा रहा होता है, उसको बचाने के लिए अभिषेक बच्चन उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। ये सीन देख के मैंने कहा अरे यार अभिषेक तू पकड़ेगा तो उसको तब ना जब तू अपनी 62 किलो की शेरवानी, 4.5 किलो का मांग टीका और पौने 5 किलो के जो गम बूट तूने पहने हुए इतने बड़े, वो रगड़ने बंद करेगा। बहन चो कहां का सुपर हीरो है, क्या है ये? और अगर तुम्हारे को लग रहा है कि लास्ट तक आते आते क्लाइमैक्स शूट करते करते गोल्डी बहल का भोले मुनक्के का नशा उतर गया होगा, थोड़ी सेंस बना देगा, नहीं, वहां पे भी ये 17.5 रुपए का मायापुरी से एक डंबल डोर लेके आया है, जो केवल जन्म से नहीं अपने कर्मों से भी संपूर्ण द्रोणा हो। उसके बाद 500-600 मिनट के गाने और आते हैं, जया बच्चन 1.5-2 घंटे और टचुए बहाती है और अभिषेक बच्चन ऑडियंस को और घोड़े को और परेशान करता है। तो भैया ऐसा ही है, चेन उतरी साइकिल चलते फिरते पता नहीं पहुंच जाती है क्लाइमैक्स तक। वहां हुआ क्या मुझसे तो पूछना मत, 1 रुपए का भी एक्सपेक्ट मत करना भैया, मुझे नहीं पता क्या हुआ लास्ट के 15-20 मिनट में, मेरे को समझ ही नहीं आया, मुझे क्या पता, गोल्डी बहल को नहीं पता होगा, अभिषेक बच्चन को टेक्स्ट करके पूछ लो तुम, ये रिव्यू भेज देना उसको, पूछा भाई इंडिया में क्या हुआ था, उसे नहीं पता। और ऐसा नहीं है कि द्रोणा हमें 2021 में बुरी लग रही है, मतलब ऐसा होता है ना 10-12-15 साल पहले पिक्चरें बनी होती हैं, वो तब के टाइम के हिसाब से अच्छी थी, अब हमें थोड़ी क्रिंज लगती है, बुरा ऐसा नहीं है। 2008 में भी इतना ही लोगों को दुखी किया है इस पिक्चर ने जितना मेरे को इस पिक्चर ने अभी दुखी करा है, तभी इसका IMDb पे आज भी 2 स्टार हैं, 2 स्टार इस कमबख्त मूवी के, राधे के 1.9 है, दोनों भाई में ये अब चक्कर गया है, एक ही लड़की है चक्कर, दोनों पागल थे।
एंड जस्ट लाइक नोबडी लव्स टू रिमेंबर नाइटमेयर्स, इंटरनेट को भी इस पिक्चर को भुलाने में कोई टाइम नहीं लगा। पूरा इंटरनेट मैंने छान मारा, मुझे डाउनलोड करने के लिए पिक्चर नहीं मिली भैया। फिर जैसे तैसे करके मैंने अपने दिल पे पत्थर रखे, $5 बहुत ज्यादा है इस पिक्चर के हिसाब से, $5 देके यूट्यूब से रेंट कराई। पिक्चर देखने के बाद तुरंत ही 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया, पैसे वापस मांग लिए फटाफट। खुद द्रोणा को मैसेज किया मैंने इंस्टाग्राम पे, देख लो। सो गाइस, दिस वाज माय रिव्यू ऑफ माय जर्नी इनटू द वैली ऑफ डार्क एंड हेयरी बट क्रैक्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट छोड़ जाना #रुक जा द्रोणा। चलो अब जाओ, बाय, लव यू। लूज कच्ची गैंग। कहां का सीपर हीरो है, क्या है ये? पागल 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 पागल।